नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में पहली इकाई से संत कबीर की साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। कबीर की साखियों में हमने कई अंगों को पढ़ा और आज अंतिम 3 साखियाँ जो 2 लेखु अंग में संकलित हैं और एक नेक कर्मी पतिव्रता को अंग में संकलित है, इन 3 साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधारा के संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आज हम लेते हैं ले और नेकर्मी पतिव्रता को अंग की साखियाँ इस प्रकार हैं। पहले ले को अंग की साखियाँ और पहली साखी है सुरती ढिकुलो ले जल्यो मन नित ढोलन हार। सुरती ढिकुलो ले जल्यो मन नित ढोलन हार, कवल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। तो इसमें कबीर ने जो अपनी बात कही है उनमें सुरति का अर्थ स्मृति है, ईश्वरोन्मुखी रागात्मक वृत्ति, ढिकुली यानी पानी खींचने का यंत्र, लेज रस्सी, ल्यो यानी लय ध्यान लय योग, ढोलन हार यानी ढरकाने वाला, कवल को यानी शस्त्रार्थ चक्र जो योग साधना में आता है। हमने पहले भी कबीर की साखियों में और उनके पदों में साधनात्मक रहस्यवाद को पढ़ा है। तो साखी में कबीर कहते हैं कि सहस्त्रार्थ चक्र रूपी कमल कुआं प्रेम के रस से भरा हुआ है। स्मृति रूपी ढेकुली और लय रूपी रस्सी से जल सींच कर मन नित्य शरीर के अंदर ढलकाता रहता है। कबीर ने सिंचाई के एक यंत्र विशेष के बिंब के माध्यम से ब्रह्मानुभूति जनित शाश्वत आनंद को व्यंजित किया है। इसमें योग और भक्ति का सुंदर समन्वय है, मिश्रण है। लोक से गृहीत उपमानों तथा प्रतीकों में कबीर ने कई नए अर्थ भरने की क्षमता दिखाई है। ब्रह्मानुभूति जैसी जटिल अनुभूति को कबीर अपने भाषा कौशल से ही रूपायित करते हैं। तो इसमें सांग रूपक का भी प्रयोग हुआ है। लेखों की दूसरी साखी है गंग जमुन उर अंतरे सहज सुनी ल्यों घाट। गंग जमुन उर अंतरे सहज सुनी ल्यों घाट, तह कबीर मठ रचा मुनिजन जोवे बाट। गंग यानी गंगा, ईड़ा, जमुन यमुना, पिंगला, सहज सुनी यानी शस्त्रार्थ, मठ रचा यानी निवास किया। कबीर कहते हैं गंगा यमुना अर्थात ईड़ा पिंगला के मध्य सुषुम्ना के ऊपर यानी ब्रह्मरंध्र के ऊपर शून्य शिखर है, जिसे जीवात्मा के लय का सहज घाट भी कह सकते हैं। कबीर ने इसी घाट पर अपना निवास स्थान बना लिया है। वे भक्ति के द्वारा यानी ज्ञान योग और प्रेम के समन्वित रूप के द्वारा इस लय की अवस्था तक पहुंच चुके हैं। मुनि लोग अन्य साधना पद्धतियों का सहारा लेने के कारण केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां पहुंचने में असमर्थ हैं, जबकि कबीर वहां पहुंच चुके हैं।
कबीर ने शरीर के अंदर ही गंगा यमुना के प्रवाह को निरूपित किया है। बाह्य तीर्थों का निषेध करके कबीर ने धर्म साधकों की आंतरिक तीर्थ तथा गंगा यमुना में अवगाहन के लिए प्रेरित किया है। इस तरह से इस साखी में कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद व्यक्त हुआ है। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में संत कबीर के काव्य में अंतिम साखी जो निःकर्मी पतिव्रता को अंग की है, संकलित है, उसका अध्ययन करेंगे। इस साखी में कबीर कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। सिंदूर यानी सौभाग्य का चिन्ह, काजल कालिमा, विषय यानी विषय वासनाएं, रमैया यानी रमण करने वाला राम प्रीतम। कबीर कहते हैं, आत्मा रूपी प्रीतमा कह रही है, मैंने अपने मस्तक पर सौभाग्य का सिंदूर लगा रखा है, अब क्या उसकी जगह पर काजल लगाया जा सकता है? अर्थात नहीं। प्रीतम के प्रेम तथा अनुराग का जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, विषय वासना रूपी काजल लगाने से क्या मेरी शोभा बढ़ सकेगी? नेत्रों में तो सर्वत्र रमण करने वाला राम रम रहा है, उसमें दूसरा कोई कैसे भला समा सकता है? काजल की जगह आँखों में है, वह राम रमण कर रहा है, उसके रहते किसी और को शोभा कारक वस्तु की क्या आवश्यकता है? अर्थात कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। राम के प्रति अनुराग रखने वाले भक्त के मन में किसी अन्य देवी देवता के लिए स्थान नहीं होता है। इस साखी का एक अन्य अर्थ भी लिया जाता है। नेत्रों में सिंदूर की रेखा अर्थात अनुराग की लालिमा होने के कारण उनमें काजल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से राम की आँखों में बसते हुए किसी और देवी देवता का या माया वासना को नहीं बसाया जा सकता। यानी हमारी आँखों में अगर राम बसे हुए हैं तो किसी अन्य को जगह नहीं दी जा सकती। इस तरह से कबीर ने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात कही है। तो इस तरह से हमने कबीर के पदों का और उनकी साखियों का अध्ययन किया। कबीर एक महत्वपूर्ण संत है, निर्गुण निराकारी हैं। उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं बल्कि ब्रह्म हैं, निर्गुण निराकारी हैं। तो इस तरह से कबीर के पदों में, उनकी साखियों में निर्गुण भक्ति का रूप सामने आता है, जिसमें समर्पण भाव हैं, जिसमें विश्वास है, जिसमें एक ही ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, जिसमें किसी प्रकार का ढोंग आडंबर दिखावा नहीं है। तो इस तरह से कबीर मध्यकालीन भारत को नई दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण संत हुए हैं। इस तरह से हमने कबीर के पदों को और उनकी साखियों को लिया। धन्यवाद।